नमस्कार, हाजिर है हमारी खास पेशकश अफवाह बनाम हकीकत लेकर। हमारी कोशिश है कि आपके सवालों का जवाब दें, आपकी शंकाओं को दूर करें। मैं हूं अदिति राजपूत। कोविड हमारे आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं लाया है। कोविड से ठीक होने के बाद भी लोग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसमें एक बड़ी दिक्कत है ब्लड क्लॉटिंग की। हमने पहले और खासकर दूसरी लहर में देखा कि कई मरीजों में ब्लड क्लॉटिंग हुई, कई लोगों को दिल के दौरे, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस भी झेलने पड़े। कुछ की जान बच पाई, कुछ की जान नहीं भी बच पाई। अब नई बात भी देखने को मिल रही है। अब तक बड़ों में जो ब्लड क्लॉटिंग थी वो ज्यादा देखने को मिल रही थी, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों में भी ब्लड क्लॉटिंग के मामले बढ़े हैं। मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल में 25 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें बच्चों में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो देखी गई है। पीड़ित बच्चों में डी डाइमर की रेंज जो है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो क्या वजह है, क्या किया जा सकता है इससे बचने के लिए, ये जानने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश त्रिहान है, चेयरमैन है, एमडी है मेदांता अस्पताल के, और डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा है, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, वॉकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर त्रिहान, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आपके सामने कई ऐसे मरीज आ चुके हैं। आपने भी जिक्र किया है इसके पहले कि जिनमें ब्लड क्लॉटिंग देखी गई या दिल की दिक्कतें भी जिनमें कोविड के बाद ज्यादा बढ़ी है। क्या वजह आप यहाँ पर देख रहे हैं? तो देखो, एक जिस तरीके से ये वायरस अटैक करता है बॉडी को, ये इंफ्लेमेशन पैदा करता है। आर्टरीज की वॉल में भी इंफ्लेमेशन होती है। उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो कर रहा है और जहां जहां नैरोइंग भी है आर्टरीज की, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, डी डाइमर हम देखते हैं, IL-6 देखते हैं, CRP देखते हैं, यही देखने के लिए कि कितनी इंफ्लेमेशन है उस पेशेंट की जिसको कोविड हुआ, उसके सिम्टम्स क्या है और उसके ब्लड टेस्ट क्या बता रहे हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है। अगर जो उनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है या स्ट्रोक पहले हुआ है या कोई क्लॉटिंग वगैरह हुई है लेग्स में या लंग्स में, वो लोग जो है वो ज्यादा खतरे में है। तो इसीलिए ये बैलेंस देखा जाता है कि कितनी इन्फ्लेमेशन है, क्या प्रीवियस हिस्ट्री है, उसके हिसाब से हम दवाइयां देते हैं ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ये जरूर है कि जब पहली वेव भी आई थी उसमें तब तक हमें पता नहीं था, तो हमने देखा कई लोगों को हार्ट अटैक्स हुए जिनको ऑलरेडी कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी, तो सडनली उनको हार्ट अटैक होने शुरू हुए। तो हमने अपनी मेडिकल स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। उसके हिसाब से जो सेकेंड वेव आई है उसके अंदर भी बहुत लोगों में टेंडेंसी थी या हुआ भी, तो उनको हमने इंटेंसली ट्रीट किया और वो बहुत सारी जानें बच गई और बहुत सारे स्ट्रोक्स से बच गए लोग। अब जो तीसरी वेव आई है इसके अंदर ये जरूर है कि तादाद उतनी ही पहुंच गई, 2.5-3 लाख तक तो तकरीबन पहुंच ही गई, बट इसमें प्रोपोर्शनली देखोगे कि बच्चों को जो पहली 2 वेव में इतना नहीं इफेक्ट पड़ा था, अब बच्चों को भी पड़ना शुरू हुआ। तो इसीलिए ये एंजाइटी जो है जो बच्चों में देखी जा रही है, इसके लिए हम अभी परेशान है कि क्यों बच्चों में हो रहा है और कितनी इन्फ्लेमेशन है। क्योंकि ओमिक्रॉन के होते हुए सबसे ज्यादा लोगों को माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं जी, पर फिर भी जिनको सिम्टम्स ज्यादा है और उनके ब्लड टेस्ट शो कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि डी डाइमर या CRP या IL-6 वगैरह आए हैं, तो उनको जरूर ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप वॉकहार्ट हॉस्पिटल में हैं और आपने कई ऐसे बच्चे, ऐसे मरीज देखे बच्चों वाले जिनको ये दिक्कतें सामने आई हैं। क्या आपने देखा उनमें किस तरह से शुरुआत हुई और क्या उसमें कोई सीरियस भी हुए बच्चों की हालत? जी बिल्कुल। हमने जो आमतौर पे जो बच्चे हमारी नजर में आए वो नॉन पैरास्टामोल को ना रिस्पॉन्ड करने वाले फीवर की वजह से ज्यादा आए। ऐसे बच्चे जिनको लंबे टाइम से फीवर था, 5-6 दिन हो गए थे, जो आमतौर पे वायरल होता है वो इतने दिन में ठीक हो जाता है। और जब वो हमारे हॉस्पिटल में पहुंचे तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, उसका एंटीजन करा के देखा जाता है रूटीनली। तो उसमें कई बच्चे जो है पॉजिटिव पाए गए। कुछ बच्चे जो सीधे ओपीडी में आए थे उनका भी जब हमने बाद में RT-PCR या एंटीजन कराया तो पॉजिटिव पाया गया। तो ज्यादातर का प्रेजेंटेशन तो यही था। बहुत से बच्चे एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम से थे, कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा फीवर के साथ आए थे वो थे, बट कुछ बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी और उनको PICU पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का जरूरत भी पड़ा।
उन बच्चों में से एक या दो बच्चे ऐसे थे जिनको स्ट्रोक जैसे सिम्टम भी थे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लामेशन या क्लोटिंग की वजह से ही हुआ होगा। जैसा कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि ये इसमें जो मार्कर्स रहते हैं, डी डाइमर्स रहता है, सीआरपी रहता है, IL-6 वगैरह रहते हैं, ये बढ़ जाते हैं। तो उन बच्चों का जब ये सब करवा के देखा गया तो काफी में वो बढ़े हुए मिले थे मार्कर्स, और उसको प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए हम लोगों ने पहले ही जो ब्लड थिनर्स जिसको बोलते हैं उनको हमने चालू कर दिया था। तो सीरियस प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा नहीं हुई। हाँ, डेफिनेटली एक बच्चा ऐसा था जिसको स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आए थे। तो अब तक का हमारा तो यही था जी। डॉक्टर त्रेहान, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं देखने को मिल रही है, जो कई लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा लापरवाही भी हमें एक तरह से देखने को मिल रही है, अपने प्रति भी, अपनी सेहत के प्रति भी। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हमने देखे थे डॉक्टर त्रेहान जो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक जैसी दिक्कत आई, कुछ लोग नहीं भी बच पाए। तो ऐसे में जब लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं कोविड से, और भले ही बहुत ज्यादा सिम्टम्स ना रहे हो, तो किन चीजों का ध्यान रखा जाए कि क्लॉटिंग से बचा जा सके? बीच बीच में क्या टेस्ट कराते रहना चाहिए? देखो, इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये सच है कि ओमिक्रॉन की जो इन्फेक्शन हो रही है, जिन लोगों को वायरस लग रहा है, उनको काफी हद तक माइल्ड हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि 15% को सीवियर नहीं हो रहा, और खास करके जिनको प्री मॉर्बिडिटीज हैं पहले से जी, उनको खतरा उतने का उतना ही है जो सेकंड वेव में था या फर्स्ट वेव में था। क्योंकि अगर जो उनको लंग्स की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो या कैंसर हुआ हो या इम्यूनिटी कम है किसी वजह से, उनके ऊपर ओमिक्रॉन भी काफी हावी पड़ सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोई जो, जैसे हमारे हॉस्पिटल में कोई 120-130 पेशेंट्स हैं कोविड के, तो उसके अंदर से 15-20 पेशेंट जो है वो आईसीयू में, और उनमें से आधे पेशेंट वेंटिलेटर पे भी हैं। ये नहीं है कि ये बिल्कुल लापरवाही करने की बात करो कि जी हम किसी को कुछ नहीं होगा। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो युवा है वो सोचते हैं कि हमें बहुत कम लगेगा, अगर जो हमें कम लगेगा तो कोई बात नहीं, हम तो रिकवर हो जाएंगे। पर ये भी सोचना है कि वही युवा कोई बुजुर्गों के साथ घर पे रह रहे हैं या बच्चों के साथ घर पे रह रहे हैं, तो उनको इन्फेक्ट करेंगे तो उनके ऊपर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये कई हमारे सामने केस आए हैं जैसे बच्चों ने अपने बुजुर्गों को दिए और उनकी हालत काफी सीरियस हो गई। तो ये चीजें हमें सबको अपने दिमाग में रखनी है कि ये अच्छी बात है कि ओमिक्रॉन कई हद तक माइल्ड देगा, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर भी सीरियस हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सोचना नहीं है अभी कि ये वायरस चला गया, क्योंकि ये म्यूटेशन कब भी होगा किसी को नहीं पता। तो जब तक हम ये पॉइंट पे नहीं पहुंचते कि ये बिल्कुल ही आने वाले 2-4 हफ्तों में, उम्मीद है कि जिस तरीके से ये वेव जा रही है, जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में कम हुआ, दिल्ली में कम होना शुरू हो गया, और पर ये नहीं है कि चली गई। तो इसीलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, अभी भी सतर्क रहना है, अभी भी वही प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उससे हमें ये राहत मिल सकती है कि जब इसके केसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो हम तब रिलैक्स कर सकते हैं। ये भी बात जरूरी है कि वैक्सीनेशन जो हुई, इतनी अच्छी ड्राइव चली, 150 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो गए, और ये भी आज ऐलान हुआ कि 75% लोगों को दोनों डोज लग गए जो एलिजिबल थे। तो ये इससे प्रोटेक्शन जरूर है कि जिन लोगों को पूरा वैक्सीन लगा है और जिनको अब बूस्टर भी लग रहे हैं, उनको जो इन्फेक्शन हो रहा है वो और भी माइल्ड है। तो इसीलिए वैक्सीन की प्रोटेक्शन है, पर पूरी नहीं है। मतलब आपको फिर भी हो सकता है ओमिक्रॉन, क्योंकि ये इम्यूनिटी को पियर्स कर रहा है जी। ये नहीं मानना है कि वैक्सीन लगवा लिया है तो कोरोना नहीं होगा। हाँ, ये नहीं समझना। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा स्पष्ट तरीके से कि अपने जो हमारे पास जो शस्त्र हैं, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको आप बिल्कुल अभी तक कंटिन्यू करो। कोई क्राउडेड जगह में जाने की जरूरत नहीं है, मास्क पहनो जब भी आप बाहर जाओगे, और
कि ये कहीं अगर जो बहुत क्राउडेड जगह में जाना है तो डबल मास्क पहन के जाएं अगर जो बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अवॉइड करें और अपना डिस्टेंस जो है जितना भी रख सकते हो, 6 फुट तो बहुत अच्छा है, उससे कम भी हो तो मास्क जरूर होना चाहिए। तुम जिसके पास जा रहे हो बैठे हो उसके पास भी मास्क होना चाहिए। और सबसे बड़ा खतरा जो मैंने देखा है कि लोग अपने सोचने लगते हैं कि ये मेरा बबल है, मेरे 8-10 दोस्त हैं, मैं इन्हीं से मिलता हूं, पर ये मत भूलो कि उन 8-10 लोगों के 8-10 और आगे हैं। बिल्कुल। तो इन 8-10 को में से किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसका उनको पता ही नहीं, और वो इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरों को। सो सबसे आप बाहर मिलेंगे, डिस्टेंस रखेंगे तो वो फिर भी थोड़ा सेफर है। बट डाइनिंग टेबल पे बैठ के आधा घंटा डिनर खाएंगे टुगेदर या लंच खाएंगे और मास्क तो उतारने ही पड़ेंगे खाने के टाइम, तो वो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कई केस ऐसे बढ़ जाता है कि एक में 10 जनों में 5 लोगों को हो गया। तो इसीलिए आप सतर्क रहें। बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, जैसे कि डॉक्टर त्रिहान भी कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन बहुत तेज है इसका, अगर परिवार में किसी एक सदस्य को होता है तो फिर बाकी लोगों का बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि तेजी से फैल रहा है। ऐसे में बच्चों में अगर मान लीजिए कोविड हो जा रहा है तो किन बातों का ध्यान रखें या क्या ऐसे सिम्टम है जिनको ध्यान रखकर ये देखा जा सकता है कि क्लॉटिंग कम से कम ना हो? जी बिल्कुल, जैसे सर ने बताया ही है, ये डिजीज जो है वो एक दूसरे से फैलने वाली है और बहुत से लोग केवल इसी चीज में रह जाते हैं कि हम तो पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं, बाहर भी नहीं जा रहे हैं। आजकल तो जैसे विद प्रिकॉशंस स्कूल वगैरह को भी अलाउ कर दिया गया है जी। तो भी अगर इसका फर्स्ट सिम्टम किसी में अपीयर होता है, जैसे छोटे बच्चों में जो है थकान का होना, फीडिंग थोड़ा कम कर देता है बच्चा, थकान ज्यादा होती है शरीर में, फीवर आ जाता है, या इस तरह का कोई भी बॉडी के अंदर एक्स होने शुरू हो जाते हैं, हेडेक होता है, इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर आता है तो फिर हम उसको ये मान के अगर चलें कि ये कोविड है और उसको आइसोलेट कर दे बच्चे को, या एडल्ट को भी अगर हुआ है तो अर्लीस्ट आइसोलेशन, और फिर उसका जो है और डॉक्टर से बीच बीच में फिर संपर्क करते रहे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रिहान, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और उम्मीद करते हैं कि दर्शक इन जानकारियों से फायदा भी उठाएंगे और सतर्क भी रहेंगे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।